बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका जीवन साधारण और संघर्षों से भरा था। वो बहुत गरीब था, कच्चे घर में रहता और उसके पास ज्यादा जमीन भी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसके दो मजबूत बैल। एक का नाम था मोती और दूसरे का कालेवा। ये दोनों बैल ही उसकी रोजी रोटी का सहारा थे। रामलाल हर सुबह सबसे पहले अपने बैलों की देखभाल करता। वो उन्हें चारा पानी देता, उनकी पीठ सहलाता और उनसे ऐसे बातें करता जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। बैल भी उसकी बातों को समझते और हर काम में उसका साथ देते। गांव वाले अक्सर कहते, रामलाल के बैल उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो उनसे करता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब और कुएं सूखने लगे। फसलें खड़ी खड़ी नष्ट हो गई। गांव के बहुत से लोग भूख से परेशान होकर शहर की ओर काम ढूंढने निकल गए। रामलाल के सामने भी बड़ा संकट था। घर में खाने के लिए बहुत कम अनाज बचा था और बैलों के लिए चारा भी नहीं मिल रहा था। गांव वाले उसे सलाह देने लगे, रामलाल, अपने बैलों को बेच दो, अच्छे दाम मिल जाएंगे और उन पैसों से तुम कई महीने तक आराम से गुजारा कर लोगे। रामलाल बहुत सोच में पड़ गया। वो जानता था कि बैलों को बेच देने से तुरंत समस्या हल हो जाएगी, लेकिन उसका मन कहता था कि वो अपने साथियों को नहीं छोड़ सकता। मजबूरी में एक दिन उसने बैलों को रस्सी से बांधा और बाजार ले गया। वहां कई व्यापारी उसके बैलों को देखकर दाम लगाने लगे कि 5,000, 7,000, 10,000। सबको बैल बहुत पसंद आए, लेकिन जब व्यापारी बैलों की रस्सी पकड़ते तो बैल डरकर रामलाल की ओर देखने लगते। उनकी आंखों में जैसे आंसू थे। रामलाल का दिल टूट गया। उसने जोर से कहा, ये बैल बिकाऊ नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। और वो बैलों को लेकर बाजार से वापस लौट आया। कुछ ही समय बाद सरकार ने गांव में राहत पहुंचाई। नहर बनाई गई जिससे खेतों तक पानी पहुंचा। धीरे धीरे धरती पर हरियाली लौट आई। रामलाल ने अपने बैलों के साथ जी जान लगाकर खेतों में मेहनत की और अच्छी फसल उगाई। अब उसके घर में अनाज भरा पड़ा था और बैल